जंग के शुरुआती दिनों में काफी तादाद में रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास डेरा जमा रखा था। बताया गया कि इस दौरान रूसी सैनिकों ने कई दुकानों को भी निशाना बनाया और वहां से खाने पीने का सामान लूटकर अपने साथ ले गए। कीव से न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। रूस के सैनिकों ने जब कीव की घेराबंदी की थी तो काफी हफ्ते तक वो यहाँ पर रहे और कुछ दिनों बाद खाने पीने के सामान के लिए मुश्किल होने लगी रूस के सैनिकों के लिए, क्योंकि काफी संख्या में थे सैनिक। उसके बाद ये गांव है, लगभग 60 किलोमीटर दूर कीव से एक गांव है और यहाँ पर जो पुलिस तैनात है उसके मुताबिक रूस के सैनिकों ने इस ग्रोसरी शॉप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और यहाँ जो कुछ भी खाने पीने का सामान था सब उठा करके ले गए। जो सैनिक हैं यहाँ तैनात चारों तरफ, जिनका हम वीडियो नहीं बना सकते यूक्रेन के सैनिकों का, वो मनाही है, लेकिन उन्होंने हमें जानकारी दी है कि ये जो ग्रोसरी शॉप था यहाँ पर खाने पीने का बहुत सामान रखा हुआ था और रूस के सैनिक कुछ दिनों तक तो जो अपने साथ सामान लाए थे उससे खा पी करके काम चलाते रहे, लेकिन बाद में जब लंबा रुक गया उनका काफिला यहाँ पर इस इलाके में, तब उन्होंने इस ग्रोसरी शॉप पर हमला किया था। और देखिए ये जो शीशे हैं, चारों तरफ बिखरे हुए शीशे आपको दिखाई दे रहे हैं, टूटी हुई कांच की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और देखिए वहां पर साइकिल स्टैंड था, साइकिल खड़ी करने का स्टैंड था सामने और उस स्टैंड पर लोग साइकिल खड़ी करते थे गांव के और मोटरसाइकिल के जरिए, कार के जरिए यहां से सामान अपने घरों की जरूरत का ले जाते थे। लेकिन अब मैं इस ग्रोसरी शॉप के अंदर आपको ला रहा हूं। देखिए बाकायदा काउंटर जो बने थे, यहाँ पर बिलिंग होती थी, लेकिन सब तहस नहस हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर तो अंदर ग्रोसरी शॉप के अंदर एक भी कोई भी खाने पीने का आइटम आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारा सामान ट्रकों में भरकर रूस के सैनिक ले गए थे, ऐसा आरोप यहाँ गांव वालों का और जो पुलिस यहाँ पर खड़ी उसका है। कुछ सामान जरूर थोड़ा बहुत बचा हुआ है कहीं पर, लेकिन ज्यादातर सामान लेके गए और अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए तहस नहस कर दिया। ऊपर से भी हमला किया था। आप देखिए इसकी रूफ जो है, छत जो है वो टूटी हुई नजर आपको आ रही होगी वीडियो में। तो यहाँ पर पूरे गांव के लोग और आसपास के लोग आते थे और अपने ज़रूरत का सामान ले जाते थे। देखिए अभी भी यहाँ पर जो डब्बा बंद खाने का सामान है उसका एक जो यहाँ पर सैंपल है, देखिए यहाँ पर अभी है, इस तरह से इसको भी किसी ने छुआ नहीं है। तो इस तरह के कई आइटम जो यहाँ बिका करते थे, अब पूरी तरह से यहाँ पर पीछे कुछ थोड़ा बहुत सामान मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादातर जो सामान था वो रूस के सैनिक ले गए। तो जब कीव का घेरा डाला था रूस के सैनिकों ने और काफी अरसे तक ये कीव के आसपास कहीं 60 किलोमीटर पर, कहीं 100 किलोमीटर पर, कहीं 80 किलोमीटर पर भारी संख्या में रूस के सैनिक तैनात थे और कुछ दिनों तक जब वो आए थे अपना खाने पीने का सामान लेके आए थे, लेकिन जब घेरा लंबा हो गया तब उनको इस तरह के ग्रोसरी शॉप को लूटना पड़ा, उनको तोड़ करके सामान लेना पड़ा। हालांकि अब रूस के सैनिक इस इलाके से जा चुके हैं और उसके बाद ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से रूस के सैनिकों ने अपने खाने पीने के लिए गांव के अंदर जो ग्रोसरी शॉप थे उनको तोड़ा और सामान उठाकर ले गए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो वहीं यूक्रेन के लीव में कई लोगों ने रूस के सैनिकों से निपटने की ट्रेनिंग ली। वहां रहने वाले लोगों को डर है कि रूस की सेना कभी भी उनके इलाके पर हमला कर सकती है, इसलिए लीव के कई लोगों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए कमर कस ली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उसमें एक तस्वीर में कुछ लोग एक योगा सेंटर में जंग लड़ने की तकनीक सीखते दिखाई दिए। कोई हमले से बचने की ट्रेनिंग लेता दिखा तो कोई दुश्मनों पर वार करने की तकनीक को आजमाता नजर आया। इस ट्रेनिंग सेंटर में हर उम्र के लोग शामिल हुए। बताया गया कि इस ट्रेनिंग का मकसद दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करना है। हालांकि इससे पहले भी यूक्रेन के कई आम लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं और कई जगहों पर रूसी सेना से इन लोगों ने लोहा भी लिया। इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर से हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला लिया, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 हॉवित्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएगी, जबकि 300 आत्मघाती
स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जैवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन भेज रहा है। इनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकू और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी जेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार भी यूक्रेन को देने का फैसला किया, क्योंकि उसने हमले से पहले भी रूस को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने उसे नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने पहले भी वहां हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जिसमें 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें शामिल थी, जबकि 5000 एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन भी यूक्रेन भेजी गई थी। यही नहीं, 7000 दूसरे एंटी टैंक हथियारों की भी मदद दी गई थी। इसके साथ ही 7000 राइफल और 50 लाख गोलियां भी यूक्रेन की सेना को दिए गए थे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त अपने ही सियासी जाल में फंस गए हैं। लौटकर बुद्धू घर को आए वाली कहावत की तरह उन्हें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। ट्रंप के बिजनेस मॉडल का विरोध करते हुए बाइडेन चुनाव जीत कर आए, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है और उन्हें वही करना है जो उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, या यूं कहिए कि ट्रंप की जिस नीति का वो विरोध कर रहे थे उन्हें उसी नीति को आगे बढ़ाना है। पूरा खेल तेल का है। कच्चे तेल ने रूस को सबसे मुश्किल वक्त में होने के बावजूद डूबने से बचा लिया। तिनके का ही सही, लेकिन पुतिन को ऐसा सहारा मिला कि रूस की पूरी इकोनॉमी को अकेले तेल ने डूबने से बचा लिया। अब बाइडेन के सामने चुनौती ये है कि वो पूरे यूरोप को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करे। इतना तेल और गैस निकालना अमेरिका के बस की बात नहीं है, लेकिन उसे अपनी हर नीति इसी मकसद के इर्द गिर्द बनानी है। कोशिश यही करनी है कि यूरोप का सहारा बनने से पुतिन को रोका जा सके। अमेरिका की कच्चे तेल की बिक्री से जुड़ी नीति और उसका कारोबार ट्रंप के 4 साल के कारोबार में पूरी तरह बदल गया। यूं समझिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उस वक्त नाजुक दौर में थी जब ट्रंप आए, लेकिन कारोबार करने के उनके तौर तरीकों ने तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में कच्चा तेल निकालने में पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर जब भी गिने जाते हैं तो अमेरिका काफी पीछे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है और उसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद बचा हुआ तेल वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए तेल को एक ऐसा हथियार बनाया है कि पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। 2016 में जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त अमेरिका रोजाना 500 मिलियन बैरल मतलब 5 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो अमेरिका का एक्सपोर्ट 36 लाख बैरल रोजाना के भी पार चला गया था।